सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस सोनीपत में एक कार्यक्रम कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मनाया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी का मेन मकसद भेदभाव को समाप्त करना है। राजकुमार सैनी ने कहा कि 28 साल से वो इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं कि भेदभाव को समाप्त किया जाए, देश में मजदूर और किसान को समान रोजगार मिले ताकि देश की जीडीपी ऊपर आए, क्योंकि हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इनको रोजगार ना मिलना है। इनको रोजगार मिलेगा तो ये अपने आप ही देश की जीडीपी को ऊपर भेज देंगे। वहीं प्रदेश सरकार को जहां स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए, वहीं सरकार स्कूलों को कम कर रही है। इससे शिक्षा प्रभावित होगी। हम सभी से वादा करते हैं कि 100% हम सभी को शिक्षा देंगे। सरकार रोजगार में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। वहीं राजकुमार सैनी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। यह सरकार सिर्फ प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रही है। जब विधायक के बेटे को ही इंस्पेक्टर लगने के लिए 49 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं तो भ्रष्टाचार कैसे कम हुआ। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और चोरों को भी नहीं पता कि किस चोर को पैसे देने हैं। वहीं केजरीवाल सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल भी अपने आप को नंबर 1 बता रहे थे और इसका उदाहरण सभी के सामने है। केजरीवाल सरकार पर सीबीआई छापेमारी कर मामले दर्ज कर रही है। आदमपुर सीट पर बोलते हुए सैनी ने कहा कि अभी उन्हें वहां के लिए काबिल उम्मीदवार नहीं मिला। अगर वहां पर उम्मीदवार अच्छा मिलता है तो वो मैदान में जरूर उतारेंगे। इसी के साथ ही सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी का मेन मकसद भेदभाव को समाप्त कर सभी वर्ग के लोगों का विकास करना है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमारा भेदभाव के खिलाफ हमेशा 28 साल से जंग लड़ रहा हूँ। देश आगे तब बढ़ेगा जब सभी के हिस्से सबको मिलेंगे। इस देश का कामगार व्यक्ति, किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, जो सड़कों पे काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, वही भूखा है। जब तक जापान की तर्ज पे, चाइना की तर्ज पे हमारे कामगार व्यक्तियों को काम ना मिलने की वजह से जीडीपी धराशायी हुई, देश की बेरोजगारी, देश की गरीबी मुंह भाए खड़ी है, महंगाई आसमान छू रही है। दूसरे देशों के लोग हमारे पर अपना सामान बेच करके इस देश की इंडस्ट्री को ठप कर रहे हैं। आज सरकार स्कूलों में पढ़ाने के लिए, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो 500 रुपये देने पड़ेंगे और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपये सरकार देगी कि किसी भी तरह से ये स्कूल बंद कर दें। और कल को जो फ्री का जियो था, फिर वो 49 का होया, फिर वो 199 का होया, फिर 399 का होया, अब 750 का है, यानी उसमें 1100% बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही स्कूलों का हाल होगा। कल को जब लाख लाख रुपये अडानी अंबानी मांगेंगे स्कूलों से तो फिर ये बच्चे अपने आप घरों में मेहनत मजदूरी जो के रह जाएंगे, लेबरर बन के रहेंगे। इन लोगों का हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा और वो डकार जाएंगे इस देश को। इसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अपने राष्ट्र से प्यार करती है, लेकिन ताली बजवाएगा, थाली बजवाएगा या झंडे चढ़वाएगा नहीं, काम के साथ जोड़ करके। हमारे देश के अंदर 5 बातें थी काम के साथ जोड़ने की। 100% आरक्षण, सभी का हिस्सा सबको मिले, एक परिवार में एक नौकरी की सुनिश्चितता, 65% किसान और मजदूर है। तहसील में एक तहसीलदार के पास खाका होना चाहिए कि कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, किस मंथ में किस किसान को गन्ने में, प्याज में, फसल में, धान में, कणक में कब कितने मजदूर चाहिए। ये सारा खाका आधी लेबर सरकार दे, आधी लेबर काम का एम्प्लॉयर दे तो मजदूर को मजदूरी 2 गुनी मिल जाएगी, किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएगा। 65% आबादी सरकारी योजनाओं से जुड़ जाएगी। 2024 के लिए बिगुल बजा दिया आपने। ये 2024 का ही बिगुल था और यहाँ से एक आगाज जो है ना उड़ चला है अब पूरे देश के 2024 के चुनाव के लिए। आदमपुर चुनाव को लड़ोगे? आदमपुर चुनाव के लिए हमारे पास अगर माकूल कैंडिडेट, हमारी पार्टी के पास अभी मतलब जो है ना कोई माकूल कैंडिडेट नहीं है,
लेकिन अगर हमारे पास कोई माकूल कैंडिडेट जो 4 लोग इधर हाथ आजमाइश कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में, तो उनमें से जो लोग पीठ पटा के आएंगे उनमें से देखेंगे कि कौन लड़ने के काबिल है। सरकार कहती है कि रोजगार में नंबर 1 है, प्रदेश खेल में नंबर 1 है, उसको किस तरह देखते हैं? हाँ, रोजगार में नंबर 1 है। वो अभी आप एक सीडी देख रहा था मैं, वो सीडी आई हुई है 49 लाख रुपये भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। पहले केजरीवाल नंबर 1 कर रहा था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, उसके लोग उनके पीछे सीबीआई लगी हुई है, और ऐसे ही अभी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो इसके इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 49 लाख रुपए विधायक का बच्चा दे रहा है। विधायक को रिश्वत देनी पड़ रही है, तो कौन से विधायक हैं ये सारे कबूतर जो है ना, जो इस तरह के विधायक बना रखे हैं, जिनको यही नहीं पता कि किस किस चोर को क्या क्या देना लेना है। बहुत बुरा हाल है इस देश के आम जन का, लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं भाई कि लड़ रहे हैं इसलिए। भ्रष्टाचार मुक्त की बात तो प्रदेश सरकार कर रही है, प्रतिदिन पर रिश्वत लेते अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। ये पता नहीं न जाने कितने केस दर्ज हो चुके हैं, कितने रेप हो चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा। मध्य प्रदेश के अंदर एक मिश्रा, वो जो है ना किसी दलित बेटी से, लोधी बेटी से रेप करता है, और फिर उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ आमने सामने तलवारें खींची पड़ी हैं मनुवाद की और लोधी समाज की। भेदभाव देश के अंदर अंधविश्वास ने फैला रखा है, जबकि देश में सभी जातियों के धर्मों के लोग हैं, सभी के हिस्से मिलने चाहिए थे। जो शासक लोग हैं उन्होंने जाति और धर्म को इतना बड़ा हथियार बना लिया कि कमजोर तबके हाशिए में खड़े हो गए।